निताई गौर प्रेमानंदे। उपस्थित स्टूडेंट वर्ग की जय। नहीं, अच्छा उम्र में बड़े हो कोई कोई। उपस्थित बिजनेसमैन की जय। उपस्थित डॉक्टर लोगों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। शॉर्ट हैंड टाइपिंग हो गया। थोड़ा सा ऊपर ले लेना। ऊपर थोड़ा सा लंबा चाहिए, थोड़ा सा। इसको ये डंडी आगे आएगी, ये फिर नीचे। ओके ओके, कोई बात नहीं, छोड़ो। ओके ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। चालू कर दो। हरे कृष्ण। आगे आ जाओ, कुर्सी लेके आगे आ जाओ। हाँ बस बस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। हाँ इधर आ जाओ, थोड़ी इधर आओ, पीछे के तीन इधर आ जाओ इधर। हाँ आसपास, हम आसपास है, आओ। खाली भगवान की तरफ पीठ मत करना, थोड़ा सा स्लाइडली में। हाँ बस, आ जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। आओ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहललिता श्रीविशाखावितांश। शिल प्रभुपाद की जय। गौर निताई की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासलि गौर भक्तवृंद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो जपतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज कौन सा दिन है? सैटरडे है। अच्छा, आज कितने बजे कॉलेज छूटा? आप कितने बजे फ्री हो गए? आप कितने बजे फ्री हो गए आज? अच्छा, आज फ्री हो, वेरी गुड। आप जॉब करते हैं कहाँ पे? भालेज से। ओके, भालेज मतलब वहाँ से आप आए? डाकोर। हाँ, रहने के लिए भालेज में हो। यहाँ क्या करते हो? जॉब चालू है मेरा भालेज में चले। अरे मतलब अप डाउन करते हो डेली? हाँ वही। आप क्या पासपोर्ट ऑफिस? आज कितने बजे फ्री हो गए? 6 o'clock, सुबह से वही थे। हाँ प्रभु जी, आप आज छुट्टी था, वेरी गुड। आप आज छुट्टी थी, आप फ्री हो गए अभी? आप प्रभु जी आज छुट्टी थी? हाँ आपको छुट्टी थी। पीछे डॉक्टर साहब 7 बजे फ्री हो गए। आप सुबह से फ्री हो 2 बजे। आप 12 बजे दोपहर में फ्री हो। बोलो क्यों पूछा मैंने? क्या इसलिए पूछा कि तुम्हारा माइंड कितना फ्रेश है वो देख रहा था। अगर आप 5 बजे 7 बजे फ्री हो के आते तो ये आप क्या हमारे कान में जाता नहीं, क्योंकि हम आके पढ़ के बुक खोलेंगे। अरे यार, आर गेटिंग? जैसे घर में आओगे, बीबी तुरंत बोलेगी खाना रखा है, खा के सो जाना। अरे ना कुछ स्माइल, कुछ नहीं। हरे कृष्णा, बिजनेस किया, बात ख़त्म। ऐसा नहीं। भागवत कथा 1 साइडेड होती है, आदान प्रदान 2 साइडेड होना चाहिए। लेकिन होता है क्या है यार, 1 घंटा चलो चलते हैं, अभी बनेगी थोड़ी देर बाद। हमको मेनू भी पता है, खिचड़ी होगी, थोड़ा कीर्तन करेंगे, ये बाबा भी खुश हो जाएंगे। आधा घंटा आ गए, आदि गुरु प्रभु का सुन लिया, प्रभु जी भी खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं चलता है। जब तक नेचुरल संबंध में नेचुरलिटी नहीं है ना, और बात आगे नहीं बढ़ेगी। भगवान के साथ भी ऐसा है। 30-40 साल से हरे कृष्णा कर रहे हैं, 16 माला 4 नियम, किसके लिए कर रहे हैं मालूम ही नहीं। हाँ, गोलोक जाने के लिए कर रहे हैं, वो भी एक तरह से क्या हो गया, इच्छा हो गई। हम लोग पढ़ाई किस लिए करते पता है आपको? किसको बहुत आंखों में आंसू आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अरे वाह आज पढ़ने को मिले। किसको ही नहीं। 90% गर्लफ्रेंड के लिए जाते हैं, 5% माता पिता के लिए जाते हैं। वो टीवी मोबाइल में देखते हैं ना, मोटिवेशन क्लासेस। आफ्टर हार्ट ब्रेकअप ही स्टार्टेड पंपिंग हिज मसल्स, डोले शोले बनाए हैं ना हार्ट ब्रेकअप के बाद, इसलिए जाते हैं।
और उसमें से तो काफ़ी लोग इतने माँ बाप के पास पैसा है, पढ़ाई के बाद संबंध ही नहीं रहते इंजीनियर का। अभी हम लोगों को देख कोई बोलता ही नहीं इंजीनियर है ये लोग। आज कलयुग में पावर क्या है पता है आपको? भगवान तो है ही, लेकिन कलयुग में पावर क्या है कौन बताएगा? उसने कहा मनी। देखो कोई सिद्ध बाबा जी है, साधु है, जंतर मंतर जानता है, काला जादू जानता है, उसको लोग पैसा दे के खरीद लेते हैं, है कि नहीं? तो वो बेचारे 30 साल बैठ के जप किया और इसने 30 लाख दे दिया और अपना काम करवा लिया, है ही नहीं? इनके शर्ट पे लिखा है टाइम नेवर लाइज। हाथ निकालो बेटा। स्ट्रीट वेयर, टाइम नेवर लाइज। भगवान कहते हैं भगवत गीता में सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? काल। टाइम मतलब क्या? काल। ये जो कोरोना है ना, ये क्या है? अभी लिम्पी वायरस चल रहा है, डिम्पी वायरस होता है। डिम्पी जहाँ बैठेगी वहाँ नजर जाती है। आज रिसेप्शन पे टीचर लोग में काफ़ी यंग डिम्पी रखते हैं ताकि बच्चे पढ़े, है ना? यहाँ पे अगर कोई लेडी क्लास देने आएगा ना, आप 8 लोग हो ना, वहाँ पैर रखने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब धीर ऋषि मुनियों का सभा होगा, धीर जो 3 गुण से परे है, उसमें भी यदि स्त्री प्रवेश करती है ना, तो कोई कोई ऐसे करता है, नेचुरल है। कोरोना कितने लोगों को खा गया। कृष्ण के जो विराट रूप देखा ना भगवत गीता में, एक मुख में भगवान के पांडव, कौरव सेना, पांडवों की सेना, भीष्म पितामह, दुर्योधन सब जा रहे हैं, भगवान चबा रहे हैं विराट रूप में, और वही दूसरी तरफ से उत्पत्ति हो रही है। आओ बेटा कुर्सी लेके आगे आ जाओ। बस बस बस, ये लो, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे आना है कि अभी एक डर क्या लगता है पता है? लोग भोग क्यों करते हैं? चलो लड़की मिल गई, एंजॉय करते हैं, और बढ़िया खाना मिला, चलो लेट्स जस्ट डू इट, डोंट थिंक। क्यों ऐसा करते पता है? सबको पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड, तो आपको डेबिट कार्ड दे देंगे, आप मॉल में जाके जो चाहे ले सकते हैं बिना रोक टोक, कोई आपको टोकेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं तो बिल कम हो रहा है ना आपके अकाउंट से, ट्रेजरी से। अभी हम न चाहते हुए भी 22 साल के हो, 20 साल के हो गए, नहीं चाहते हुए भी। इधर तो हम 40-40 के हो रहे हैं, 32-35 हो, तो हमारा दादा 36 का है, उधर एक दादा बैठा है। हाँ 18 साल के हो, 18 साल के हैं। हाँ लेकिन मेरे बड़े भाई जैसे हम एक दूसरे के साथ 118। अभी हम बालों की सफ़ेदी बढ़ रही है, इतने लंबे हेड के हो गए। आप याद करो 20 साल पहले आप कितने से थे? आंटी, घर वाले, पड़ोसी पप्पी लेते थे गोद में लेके, अभी लेंगे? अभी पप्पी लेंगे तो पप्पा बन जाएंगे, है ना? समझ रहे हो? 10 साल तक हमारा विकार प्रकट नहीं हुआ था, 12 साल की हमारे ज़माने की बात करो। अभी तो 8 साल में बच्चे शुरू हो जाते हैं, लड़का लड़की। हमारे ज़माने कॉलेज में हमको पता नहीं था कि ये क्या होता है भाई। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप 18 साल का फ़र्क है, मेरा 40 है, आप लोगों का 20-22, ज़्यादा फर्क नहीं कह सकते। अभी आप लोगों इस समय में जब प्रीचिंग शुरू किया था, आज मेरे स्टूडेंट 32 साल के हो गए, जब इधर आए ना तब 22 साल के थे, और सॉरी 18 साल के थे। 3-4 साल कॉलेज किया, आज उनके बच्चे हैं, जॉब से सब बड़े हो गए। तो काल किसी के लिए रुकेगा नहीं, भले टाटा हो, अंबानी हो। अंबानी पास कितना पैसा है, बड़े बड़े दुनिया के टॉप 5 में है वो, है ना? लेकिन वो यमराज आए तो उसको घूस देगा क्या टेबल के नीचे से? ये ले गोल्ड कार्ड है, बाहर ले चल, एक
एक तो मुंबई इंडियन ले ले, मुंबई इंडियन का सब प्रॉफिट ले ले, यमराज मानेंगे? हम एग्जैक्टली यही करते हैं, घूस देने का प्रयास करते हैं, चूना लगाते हैं। पहला चूना किसको लगाते पता है? खुद को। भगवान को बाद में लगाने का प्रयास करते, लेकिन भगवान को कोई चूना नहीं लगा पाया। तो आप लोग इंटेलिजेंट क्लास में देख रहा हूँ, 8-10 लोग यहाँ आते हो ना कभी हफ्ते में एक बार, इसको शास्त्र ने कहा है इंटेलिजेंट क्लास। मस्का नहीं लगा रहा हूँ, 8 लोगों में क्या मस्का लगाना, 200 होते तो मस्का लगाते। इंटेलिजेंट सुमेधसा। एक बार आपको याद है हमने कहा था, डिस्कस किया था, आपके किसी पिछले जन्म की भक्ति रह गई अधूरी, वो आप कंप्लीट करो। नहीं चाहते अब आप यहाँ आना पड़ेगा आपको। दरवाजे खुले 10, इसमें देखो 10 खिड़कियाँ 10 दरवाजे, जाओ भागो, फिर आप यही आके बैठोगे। क्यों? तुम्हारा पिछला कर्म बाकी है भक्ति का। तो जितनी जल्दी अभी संभल जाओगे। अभी कैसे होता है, नॉर्मली इंसान बोलता है बूढ़ा होने के बाद माला करूँगा, है कि नहीं? आजकल पत्नी भी कहती है वो सब बुढ़ापे में कर लेना, अभी तो शादी हो गई, चलो कहाँ चलते हैं, तो वो क्या होता है, हाँ यहाँ लेके आओ, एक यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, एक यहाँ जगह कर लो, हाँ वेरी गुड, चलेगा, हाँ बैठो। आप फर्स्ट टाइम आए? नहीं, अच्छा आते रहो। हरे कृष्णा। आज ये मैं क्यों टॉपिक कर रहे हैं पता है? आपका माइंड फ्रेश है आज, उसमें कुछ जाएगा। कौन ये हमारे मंदिर के 2 जो मंदिर में रहते वो छोड़ के एक माला कौन करता है? एक माला डेली? अभी तक किसी ने शुरू नहीं की एक माला? अच्छा 2 माला, अच्छा ओके। मैं हमेशा गलती करता हूँ, नीचे से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे जाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। अच्छा 2 माला आप करते हैं, वेरी गुड। 3, 4, 5, 6, वेरी गुड, 2 है, 7, 8, 9, 10, अब बस 11, 16 कौन करता है? हमारे 2-3 लड़के, 4 लड़के, प्रभु जी भी 16 करते हैं। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है कि जब आप कहीं दिल नहीं लगाओगे ना, मन नहीं लगाओगे ना, ये भी आपको एक बोझ लगेगा, भगवान भी बोझ लगेंगे। जैसे मन नहीं होगा, कभी हमको 3 आरती आता है, रात भर कभी ड्रेसिंग होता है, ऐसा करेंगे, कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते, है कि नहीं? रुचि नहीं है। वो यहाँ पे व्हाट्सएप पे फ़ोन आएगा, कहाँ हो? गांव से आ रही हूँ, 1:30 बजे आ जाना। तो फेयर एंड लवली पाउडर लगा के उसको ले पिज़्ज़ा लेके स्विगी से, जोमेटो से, हम बोलेंगे भाई मंदिर आ जा, नहीं टाइम नहीं है। हमारे आशिकी कौन है पहले पता है आपको? हमारे पहले माता पिता प्रेमी कौन है? कृष्ण भगवान हैं। हम वानर सेना में थे, रामायण के, महाभारत में भी थे। नहीं, मैं डोंबिवाड़ा में पैदा हुआ। उसके लिए डोंबिवाड़ा ही सब कुछ है, और उसमें रहने वाली डोंबी वड़ी, सब कुछ दुनिया उसकी। जैसे अभी आप लोगों को सिमुलेशन क्या हो गया है, हम गुजराती छो, ये मराठी है, ये फ्रेंच है, ये स्टैम्प है। आत्मा का कोई अल्लाह, राम, ईश्वर, कृष्ण एक ही है। स्टैम्प अलग अलग किसने दिए? भगवान ने दिए क्या? हमने दिए स्टैम्प। इसी प्रकार आप लोगों ने खुद पे स्टैम्प क्या दिए? हूँ पटेल छू, हूँ पामर छू, हूँ माली छू, स्विस बैंक में अकाउंट 6, और भगवान के बैंक में अकाउंट नहीं,
યમરાજના अकाउंट છે। सतयुग द्वापर युग तक यमराज को ज़्यादा काम नहीं था, कोई विरला जाता था। सतयुग में कोई नरक में नहीं जाता था। त्रेता युग, राम जी का युग, बहुत कम लोग गए। यमराज आराम से टाइम पास किए, 17-16 लाख साल, 10 लाख साल। फिर द्वापर के अंत में शुरू हो गया, यमराज का द्वार खुल गया। और अभी क्या हाल है पता है? 24 आवर नॉन स्टॉप, धपाधप 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 धपाधप। आ रहा है चित्रगुप्त, पढ़ रहा है, चले बस धपाधप धपाधप। लैम्बोर्गिनी, वोल्क्सवैगन, बड़े बड़े ट्रक, उसके पहिए। क्या आपने ट्रक का पहिया देखा है कभी? यमराज जैसे दिखता है कि नहीं? और आवाज़ भी कैसे करता है? वो यमराज का भैंसा है। जब आप गाड़ी चलो ना बहुत तेज, तो याद रखना यमराज के भैंसे पे बैठे हो। इसका ना दुर्गा जी है ना, भौतिक शक्ति है। अभी नवरात्रि आएगी, इंजन का आवाज़ कैसा आता है? दुर्गा 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 आता ही नहीं, उसको मजा आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आना है जागने के लिए। अभी हम जाएंगे घर पे, कल संडे है, दिन में मस्ती करने का कल। तो हम सोएंगे 2-3 बजे, व्हाट्सएप का पूरा डाटा जला के, एक 10-20 वीडियो देख के सब डाटा जला के सो जाएंगे। और सुबह 8-9 बजे उठना है। आपको पता है संडे नाइट से ज़्यादा मज़ा आता है फ्राइडे नाइट में। क्यों? कल सैटरडे है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ्राइडे नाइट से ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा कम मज़ा आता है सैटरडे नाइट पे। क्यों? संडे है लेकिन आधा ही मिलेगा। संडे नाइट में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्यों? मंडे है। इसलिए विदेश में कैसे देते पता है आपको? 4 डेज वर्किंग वीक, 3 डेज वर्किंग वीक। लेकिन इन 3 दिन में, 4 दिन में आपको 20-20 घंटा, 24-24 घंटा काम करते हैं। फिर कहीं उनको एंजॉय मिलता है वीकेंड, 3 दिन 2 दिन। और उस वीकेंड में वो क्या करते हैं? अपना सब एंड कर लेते हैं। लेट्स हैव पार्टी, लेट्स हैव सेक्स इन द कार, हैं, लेट्स स्वाइप आवर वेब्स, लेट्स स्वाइप आवर हस्बैंड एंड अल्कोहल एंड क्या बोलते हो, पाउडर। और ये सब बैक शॉट कब करता है पता है? हैंगओवर मंडे को, शनिवार रविवार को। तो ऐसा मत सोचो एंजॉय कर रहे हो तो हमारे पिताजी का कमाया पैसा है, आपका खुद का पैसा कमाया पैसा है। ऐसा मत समझो कुछ नहीं होगा। परफेक्ट टाइम पे आपको डिलीवरी होगी। देखो कभी कभी वो क्या होता है, रोड पे पति पत्नी जा रहे बाइक पे, आज मौसम बहुत सुहाना है, डिंग 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 डिंग, लड़की पीछे बैठती है ना, वो बाइक होती है ना ऐसी वाली निंजा सुजुकी, भूंग भूंग, तो लड़के बैठती है। फिर एक जगह आती है, पेड़ उन दोनों के ऊपर ही गिर जाता है, पेड़। अभी आप सोचो उस रोड से हजारों लोग गए और जाने वाले हैं, इन दोनों के ऊपर ही पेड़ क्यों गिर गया? यमदूत तो पेड़ के पास खड़े थे, वो समय आया ना, अभी 2 मिनट में गाड़ी क्रॉस होने वाली है, तू तैयार है क्या बे? हाँ, ऊपर वाला यमदूत, हाँ तैयार हूँ। और नीचे वाले 2 पेड़ को धक्का देने वाले, 10, 9, भूंग भूंग, आगे 8, 7, भूंग, और 300 की स्पीड से जा रहे, कोई वादा नहीं, टाइम पे गिरेगा। 1, ठबाक। सोचो 300 की स्पीड से गाड़ी भाग रहा है और पेड़ गिर रहा है 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से। इधर ही हुआ था, ये अपना चौक है ना, आगे जहाँ ट्रायंगल में आप गाड़ी लगाते हो, वहाँ एक नीम का वृक्ष था। एक एक्टिवा पे गर्भवती महिला जा रही थी और उसका सामने एक बच्चे को स्कूल में छोड़ने जा रही थी। वो आई, पेड़ गिर गया, वो मर गई, पेट में का बच्चा मर गया, आगे वाला बच्चा मर गया, और गाड़ी 2 टुकड़े हो गए। क्या टाइमिंग है? पति ने बोला जितने विद्यानगर में नीम के वृक्ष है, नीम क्या,
गुस्सा आ गया नीम के वृक्ष पे, साले नीम के वृक्ष मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जितने विधान उसने ऑर्डर दे दिया, कलेक्टर को भी बोला मैं मंत्री तक जाऊंगा। मंत्री लोग भी होशियार है, उसका मन अभी गुस्से में है ना, 2 दिन 4 दिन पति गुस्से में रहेगा। बोले ठीक है पेड़ काट दो, लेकिन ऊपर ऊपर से काटना, नीचे से मत काटना। तो वो एक तो निकाल दिया सूखा हुआ, बाकी थोड़े थोड़े छाट के चले गए। सबको दुख आया जीवन में, सबने देखा है ना। घर में दादाजी किसके गुजर गए, दादी, नाना, नानी, किसी के पापा गुजर गए, किसी की बीवी गुजर गई। प्रभु अभी तक शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई ना किसी की। प्रभु आपकी हुई शादी? अच्छा, ऐसे नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल दे रहा। बच्चे बैठे हैं ना तो पर्सनली मत लेना। किसी की बीवी गुजर, किसी के पति गुजर गए, लेकिन गुजर तो गए। अच्छा अभी याद करो, नानी हमको गोद में लेके खिला दी थी, है कि नहीं? दादी माँ से भी बहुत क्लोज होती थी, वो मर गई तो बहुत रोए हम। एक दिन, दूसरे दिन बच्चे खेलने आए, हम गए कि नहीं खेलने? किसी के पिताजी मर गए होंगे, किसी की माँ मर गई होगी, किसी की कुछ। पहले बहुत दुख होता था, पुराने ज़माने में महीना महीना भर दुख रहता था घर पे। अभी 10 घंटे भी टिकेगा ना, बहुत बड़ी बात है। तो हम करें, हेलो कहाँ हो? अरे दादा गुजर गया। ठीक है, सुबह गुजरे ना, अभी सब हो गया, रात में बाहर आ जाना। अरे नहीं नहीं, सब घर में प्रॉब्लम है। आप जिनको करोड़ों रुपए कमा के दिए, लाखों रुपए कमा के दे रहे हो, आप जब काम पे जा रहे हो तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि धोखा नहीं होगा? और वाइफ भी क्या गारंटी दे कि आप लोग धोखा नहीं करोगे? स्टेनो, हाँ, सेक्रेटरी, ओ, काम वाली, ओ, और थर्ड क्लास होते तो कचरे वाली कोई पकड़ लेते हैं। मैं ट्रेन में आता हूँ ना, कभी तो देखता हूँ, वो जो ये होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं और जो पैसे दे रहा था, एक वीआईपी आदमी बैठेगा ना, उसको ऐसा घूरेगा। वो जो आते हैं ना बेचारे अपना पैसा मांग, ट्रांसजेंडर्स, बड़े बड़े उद्योगपति हमने देखे, वो घूरते हैं ऐसे उनको, कि वो मेकअप वेकअप करते हैं ना। नेवर ट्रस्ट योर माइंड। माइंड अगर आपका मित्र है तो वो शत्रु भी है। अब समझ रहे हो यहाँ तक क्या चल रहा है? एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी का, श्री श्री इस्कॉन जी का है आर्ट ऑफ डाइंग। समझ रहे हो? अभी जो समय गया वो वापस नहीं आएगा, कितना भी आप पैसा डाल दो, कुछ भी करो। तो आदि गुरु प्रभु ने वो शुरू किया था ना, कि पिछले बार का क्लास किसको याद है? उपदेशामृत शुरू किया था ना, पहला श्लोक लिया होगा। पहला श्लोक, आपके पास इंद्रिय है, किसके पास इंद्रिय है? सबके पास इंद्रिय है। कौन सी है? का आंखें कहाँ है? ये कान कहाँ है? नाक, मुंह, जीवा, त्वचा, हाथ पैर, उपस्थ और गुदा, ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है। सबके पास है ना? ये पता है, ये सेकेंडरी है। इसके अंदर जो है आत्मा के ऊपर, वो फर्स्ट है। अब इससे हम बाहर अंधेरा है, दिन में देख सकते, रात में देख सकते नहीं देख सकते। लोग गॉगल ग्लास में दिन में आर पार देख सकते हैं, अंदर वाला बाहर देख सकता है, लेकिन रात में अंदर वाला बाहर नहीं देख सकता, लेकिन बाहर वाला सब देख सकता है। पानी में आप एक स्टिक डालो, टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी दिखेगी। क्यों ये सिखाते भगवान? इंसान की इंद्रियां अपूर्ण है। लकड़ी पानी में टेढ़ी दिखेगी, दूर से रेगिस्तान में पानी दिखेगा, लेकिन पास में जाएगा तो क्या है? क्या बोलते उसको गुजराती में? मिराज, उसको
क्या बोलते हैं गुजराती में? मृगजड़। मृगजड़ पता है सबको? ऐसे माया हमको गुड़िया दिखाती है, गुड़िया खिलौने दिखाती है। आजा 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 आजा, अरे बहुत मजा आएगा या। आपने हॉस्पिटल में कभी गए हो? वो जो रेप करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो वेश्याओं के पास जाते हैं, उनके लिए स्पेशल वार्ड होता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती है शरीर में। अभी जो हीरो हीरोइन आपने देखा है ना, ऊपर से कितने खूबसूरत है, लेकिन अंदर से डॉक्टर साहब तो है ही। किसी के फेफड़े गए हैं, किसी की किडनी गई है, किसी को मूत्र विकार है, और हम टीवी में देखते हैं, क्या दिखाते हैं ना, वाह दीपिका पादुकोण और प्रियंका, आपके ज़माने अब मालूम नहीं कौन है। और वही जब मेकअप उतरता है ना, तो साधारण से साधारण स्त्री भी ठीक लगेगी। बिना मेकअप के आप देखोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे कि हीरोइन गई। उससे खूबसूरत तो आप लोग के चेहरे दमक रहे हैं। क्यों? हरे कृष्णा में आते हो ना, तो समझ में आवे, ज्ञान प्रकट हो रहा है। क्यों आप लोगों का माथा खा रहे हैं? क्यों हम आप लोगों का सर खाते हैं? यही बात हम 35, 38, 40 वालों को बताएंगे ना, ये पल्ले नहीं पड़ेगी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ये यूथ के लिए क्लास होता है, भूत के लिए नहीं। कोई पीछे बैठे क्यों पीछे पड़े हैं? क्योंकि आप लोग अभी बहुत एक क्रीपर हो, क्रीपर, कोमल, कौले हो, कौले क्या बोलते हैं, एकदम ताजे ताजे, जैसे पेड़ के पत्ते आते हैं ना, ऐसे ऐसे। आपको कहीं भी ढाल देंगे ना, आप बराबर से उसी रूप में मोल्ड हो जाओगे। आप भारत का फ्यूचर हो। और सत्संग में आजकल क्या होता है, ज़्यादातर गुड मैनर्स सिखाते हैं। गुड मैनर्स बाहर के सत्संगों में, वो तो स्कूल में भी सिखाते हैं, माता पिता भी सिखाते हैं। गुड मैनर्स ही काफ़ी नहीं है। कोई कोई आत्मा का ज्ञान भी देता है, लेकिन वहीं रुक जाता है। लेकिन हम जिससे आए हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। जहाँ लोगों का फिलोसॉफी आत्मा पे ख़त्म हो जाता है, वहीं पे इस्कॉन का शुरू होता है। डायलॉग सुना होगा ना, जहाँ से हम खड़े होते वहीं से शुरू। फिर प्यून पकड़ के पीछे गलत, ये तू पीछे जा, बहुत बदमाशी करता है। अब पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अभी 4 साल बाद तो शुभ मंगल सावधान हो जाएगा बहुत से बच्चों का, किसी किसी का है ना, जो 24 के पट्टे में चल रहे हैं। पट्टा बोलेंगे ना इसको, मापदंड है। IPL चलता है, पहले 50 ओवर्स चलता था, 8 घंटा मैच, तो वो लोग देखते थे। अभी IPL चलता है 2-2.5 घंटा, 2 घंटा, वो देखते हैं। क्या मिला उसमें? उनको मिला 400 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए। हमको 30 रुपए का आइसक्रीम भी नहीं मिला। मतलब लोग कैसे आपका इमोशनल सेंटिमेंटल ट्रिगरिंग करते हैं, है कि नहीं? अब देश देश में सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, एक दूसरे का भाईचारा है। सभी पंथ के संप्रदाय के लोग सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो 5-6 नल्ले हैं ना, जिनको क्या बोलते हैं, हाथ की खुद चुपचाप नहीं बैठ सकते, वो लोग झगड़ा लगाते हैं। क्यों बताएं? ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम कल करोगे क्या? तुमको कल कोई उकसाएगा ना, तुम लोग कुछ भी करो। उकसाना ऐसा होता है, उसके माइंड में एक प्रोग्राम डाल दो। इंसान को कैसे सेंटिमेंटली ब्लैकमेल करना,
लेकिन जब आपको ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, सब सब भगवान के एक ही नाम है, मैं उनमें से आया हूँ। इसमें से आप एक जैसा भी भक्त ज्ञानी अगर समझ जाए बात, चलो दुनिया में शांति नहीं ला सकते, खुद तो शांत हो सकता है। हम क्या कहते हैं, हम दुनिया को बहुत बेहतरीन जगह बनाएंगे। दुनिया को छोड़ो, पहले भारत की सोचो, फिर भारत की छोड़ो, पहले अपने गली के बारे में सोचो, फिर अपने गली को छोड़ो, पहले घर को देखो, और उस घर में एक शैतान रहता है ना, उसको पहले सुधारो। कौन है शैतान? तो जब तुम सुधरोगे ना तो तुम्हारा कॉलेज सुधरेगा। हम कहते हैं ना सब बेकार है, कोई मेरी बात नहीं मानता, तू तो पहले खुद सुन। शुरुआत तेरे से कर। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अभी आप लोग दान कर रहे हो, किसको दान कर रहे हो? ज्ञान दान किसको कर रहे हो? मेरे को कर रहे हो? खुद को कर रहे हो ना। पहले हमेशा याद रखना, आपको यहाँ पे हम डराने के लिए नहीं लाए हैं। राम और कृष्ण भी आए थे कि नहीं धरती पे 5000 साल पहले, उनको भी अप्रकट होना पड़ा। कोई कोई लोग कहता है भगवान मर गए भगवान मरते नहीं है, भगवान अप्रकट होते हैं। हम भी मरते नहीं, हमारा शरीर मरता है। भगवान बहुत होशियार है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना एक भौतिक शरीर, वहाँ आप भगवान तो स्पिरिचुअल मटेरियल भी शक्ति रखते हैं, तो राक्षसों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए भगवान अपना एक शरीर, भगवान के शरीर का राम नाम सत्य करवाया भगवान ने, अपना एक भौतिक शरीर। तो राक्षस लोग देख के क्या बोले बताए, जिसको तुम भगवान कह रहे हो ना उसकी अर्थी जल रही है। हा 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 हा। अरे भगवान भगवान है, भगवान ऐसे ही किसी को नहीं लेते अपने पास, उसका टेस्टिंग होता है। अभी लोग कहते हैं प्रभु आपने लाल पहना है, ब्रह्मचारी है, आप भगवान के पास हो। कोई पास बीस नहीं है, वो केला वाला मेरे से पास हो सकता है। समझ रहे हो? टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग। आपके कॉलेज में क्रिकेट टीम का, फुटबॉल टीम का सिलेक्शन होता है ना, उसमें टेस्टिंग होता है। शादी से पहले पत्नी को देखने जाते हैं ना, टेस्टिंग होता है कि नहीं? हाँ, पहले पूछते थे ना लड़के लोग, लड़की को चाय आती है, भरतनाट्यम आता है, क्या क्या बना सकती है। आज उल्टा है, लड़के को पूछते हैं खाना बनाता है कि नहीं, क्योंकि मेरी बेटी एयर होस्टेस है, वो ओलंपिक चैंपियन है, वो जाएगी तो घर में कौन बनाएगी। होता है कि नहीं? आता है खाना बनाना? बहुत अच्छा। किसको आता है? और किस किस को खाना बनाना आता है? चलो एक बार पार्टी करते हैं, इन लोगों से बना लेते हैं, कहीं टूर करते हैं ना, अपन लोग बना लेते हैं। क्या क्या आता है आपको? क्या क्या? राइस दाल सब्जी नहीं आता और क्या बना लेते हो? मैगी वैगी बनाते हो? दाल बनाते हो? चाय? अच्छा। आप? वेरी गुड। आप क्या बनाते? हाँ, वेरी गुड। हॉस्टल में रहते हो? अच्छा। आप? हाँ बोलो, शर्मा मत। चाय और मैगी। आप नहीं बनाते? मम्मी बनाती? पीछे क्या अच्छा लगता है सब्जी में? हैं? डुबती वड़ा? हाँ, ओके ओके ओके। आप प्रभु घर में बनाते हो? अच्छा। क्या बनाते हो? सिंपल वेज। हाँ, पीछे चाय पकौड़ा है, बारिश में मजा है, ठंडी में है। और पीछे प्रभु आप? घी और पराठा। अच्छा। आप कुकिंग नहीं करते? अच्छा। बोलो क्या बनाते हो? मैगी। हॉस्टल में बनाते हो? घर पे? आप लोग क्या बनाते हो? कुछ नहीं बनाते? पीछे अच्छा। चाय। चाय
अच्छा चलो एक बात पता चल गई, सब लोग चाय पीते हैं अभी तक। अच्छा हाँ कोई बात नहीं। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, प्रसाद खाओगे, माला करोगे, हम लोग कॉलेज में चाय या आप जो बोले ना पकौड़ा ऑनियन गार्लिक वो सब कॉलेज में खाते थे। अभी हमको लगता था कि छोड़ना कितना मुश्किल है, लगता है कि नहीं यार ये लोग तो, और हमसे भी कट्टर जैन लोग हैं तपस्या में, पता है आपको, वो लोग तो आलू भी नहीं खाते, कॉलीफ्लावर भी नहीं खाते, बीटरूट भी नहीं खाते, गाजर भी नहीं खाते, कंदमूल नहीं खाते ज़मीन के अंदर का। हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते, बाकी तो एकादशी में भी आपने देखा होगा, एकादशी में तो लोग कोई कोई, लेकिन अपने यहाँ प्रभुपाद जी ने एकादशी में कितना सुविधा दिया है। सिंगाड़ा का डिपार्टमेंट, सिंगाड़ा वड़ा, सिंगाड़ा का रोटी, ठीक है, फ्रूट सलाद, थोड़े ही नाम आते मेरे को, पनीर की सब्जी एकादशी स्पेशल, राजगिरानो लोट, राजगिरा का लाडू, लड्डू, साबूदाना, मूंगफली, और डेली तो राइस दाल सब्जी होता है, एकादशी के दिन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या दिया आपको, अभी कलयुग में कौन तपस्या करेगा जैन जैसी, और जैन से भी भयानक लोग होते हैं, और भी वो तो पानी पे रहते हैं, फल पे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इतना परफेक्ट दिया है कि पता है प्रभुपाद जी को कलयुग में मंद सुमंद लोग होंगे। कैसे होंगे? मंद मतलब डल, डल होता है ना कोई। अच्छा आपके कॉलेज में है कोई 4 साल से एक ही क्लास में एटी कटी होता है ना, मेरे को 3 साल में एटी कटी थी, लास्ट ईयर में निकाल देता था 35-40 पे, इसको कहते हैं डल। और एक होता है उससे भी महाडल, वो कॉलेज जैसे पहली से 10वीं वही रहता है। हमारा बच्चे शादी के दिन वो 12वीं पास होता है या फर्स्ट ईयर पास होता है, अरे हम 10 साल पहले पास आउट है, तो वो कॉलेज में ही लग जाता है, फिर कहीं लाइब्रेरी में यहाँ वहाँ। ऐसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में केस है, हमारे साथ एक हमारे जैसे गुंडा जैसा दोस्त रहता था, 2004 में हम पास आउट हो गए, फिर 2012 में गए हम ये कपड़ा पहन के प्रचार करने, तो वही था वो। फिर बोला अरे भाई क्या हो गया तुम ऐसे, अरे मैं बोला तुम यहाँ क्या कर रहा है। इसी तरह से आपको पता है यमदूत कहाँ से आते हैं, पता है आपको? यमराज तो सबने सुना है ना, यमदूत भी सुना है। दूत मतलब नौकर यमराज का। यमदूत वो होते हैं जिसको न किसी घर वाले ने नरक में होते हुए न पानी दिया, न पितर दिया, न पिंड दिया, इतना मार खा रहा है बेचारा, आखिर में यमराज वैष्णव है, उसको दया आती है यमराज को, अरे इसको तो 1 लाख साल से यही पड़ा है, सुधर भी गया, इसका तो कुछ रिजल्ट ही नहीं लग रहा है। यमदूत बोलते हैं आजा मेरे साथ हो ले आज से। जैसे जेल में एक होता है ना, वो काका होता है डंडा वाला, जिसको मेट्रन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैडन क्या बोलते हैं, जो जेलर जो कैदी पे नजर रखता है, वार्डन। तो यमदूत मतलब वार्डन। उस काका को जेल में कोई लेने नहीं आया, वो बन गया वार्डन। जेल में ही रहे लेकिन जेल से बाहर रहे। दुबई में, अरब कंट्रीज में ऐसे भी भारतीय लोग हैं और देशों के भी, उधर बहुत कानून सख्त है। एक्सीडेंट करोगे आपको जेल में डाल देंगे, और छुड़ाने के लिए वो गरीब इंडियन से घर वालों से कम 15-20 लाख रुपए मांगते हैं। अभी घर वाले बोलते ये गया कमाने उधर, महीना आपने इसको 5,000 दिया वहाँ का, जो यहाँ का 50 रुपये बनता है, और आप 16 लाख मांग रहे इसको छोड़ने के लिए। उसको अंदर बिरयानी मिलती है, कपड़ा, खेलना, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, वो वही का हो गया। चलो जब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, ये बीबी के झंझट से तो छुटकारा मिले। और एक कैदी होता है, पता है कहाँ बैठे हो? अभी हम अपने सामने बैठे हैं, एक ये कैदी, एक ये कैदी। अरे क्या बात करते हो प्रभु, मेरे पास S5 P5 गेम है,
मैं पोगो ये खेलता हूँ, क्या बोलते हो वीडियो गेम, पोगो, पबजी। मेरी कनाडा की गर्लफ्रेंड है। अभी मैं नीट कर रहा हूँ, विदेश जाने वाला हूँ, और आप बोल रहे जेल में हो। जेल में हो लेकिन शर्ट पैंट पहना है और एक को धोती कुर्ता पहना है। यहाँ हम लड़की को माँ बाप यहाँ स्कूल में डाल देते, बेचारा चरोतर में पढ़ने आता है, बराबर है चरोतर। एक बार मैंने गलत बोला था, बच्चे बहुत हंसे थे। चरोतर में पढ़ने डाला, 17 साल में एडमिशन लिया। अभी हम सोचते कुछ ज्ञान व्यान प्राप्त कर ले तो विदेश के लिए चला जाता है 2 साल में, और आता है फॉरेनर लड़की लेके, गुजराती वाली, अपने समाज की कोई पटेल वगैरह लेके आ जाता है। प्रभु जी अभी क्या करें, हाँ बहुत अच्छा हुआ है, सुखी रहो, दूधो नाव पूधो बोलो, क्या बोलेंगे। और आपको पता है भक्ति का जन्म कहाँ हुआ, बताओ। दुनिया में भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? भारत में है ना, भारत में हुआ, वो भी दक्षिण में हुआ, साउथ इंडिया में। बच्ची जो है भक्ति का जो बाल स्वरूप है दक्षिण में, साउथ इंडिया में। 1000 किलोमीटर गुजरात है, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर आते आते भक्ति बूढ़ी हो गई। क्या हो गई? गुजरात में आके भक्ति बूढ़ी हो गई, स्टोरी है पुराण में। फिर जब वृंदावन चली गई तो जवान हो गई। उसके 2 पुत्र थे, ज्ञान वैराग्य, वो भी गुजरात में आके, मतलब गुजरात में लिटरली मतलब ऊपर जाते जाते बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति देवी के बेटे। नारद मुनि के सामने रोने लगे कि ये क्या हो गया, क्यों गुजरात में बूढ़े हो गए? जैसे हम सर पटक रहे ना अभी, अरे आ जाओ करो करो। और दूसरा ज्ञान, दूसरा संप्रदाय, ज्ञान भी चला गया, वैराग्य भी चला गया, भक्ति बूढ़ी हो गई। फिर नारद मुनि ने बोला भागवत कथा करो, भागवत कथा सुनो, भगवान के भजन करो, वृंदावन में जवान हो गई। पहले कृष्ण द्वापर युग के बाद एकाध कोई आप संप्रदाय होता था, एकाध, वो भी ना के बराबर कृष्ण के बाद। अभी कितने हो गए पता है आपको? एक दिन में एक अवतार खड़ा होता है, एक दिन में एक बाबा खड़ा होता है, एक दिन में 2 भगवान आके चले भी जाते हैं। ये कलयुग है। अब इसमें क्या होगा? इस्कॉन वाले बोलेंगे हमारा सचेत रहा, वो बोलेगा हमारा गांव में चलता है, वो कोई बाबा है पेड़ के नीचे, उसकी हम यात्रा में जा रहे हैं, उसकी पूजा है, वहाँ जा रहे हैं। कोई बोलेगा फलाना है जगह, वहाँ जा रहे हूँ। सिंधी लोगों का अलग पंथ, गुजराती लोगों का अलग पंथ, महाराष्ट्र का अलग पंथ। इसमें राधे माँ, बापू जी आ गए, सरदार जी आ गए, चटनी वाले बाबा आ गए, सिगरेट वाले बाबा आ गए, लंगोटी बाबा आ गए, प्याज वाले बाबा आ गए, राम रहीम आ गए। अभी कौन करीब आएगा? बात तो आपका सही है, कौन यकीन मानेगा? वो बोल रहे हम सही हैं, हम बोल रहे हम सही है, पत्थर तलवार वाले बोल रहे हम सही है। ये बहुत बड़ा, इसलिए कहा जहाँ जहाँ आपका कर्म फल है, जहाँ जहाँ आपकी सुकृति है, जहाँ जहाँ से आप गिरे थे, जब जब जहाँ जहाँ गिरे, और आपने जाने अनजाने में, सुन रहे हो ना, आगे वाले सुने मत, पीछे वाले ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ, जहाँ जहाँ आपने अच्छे कर्म किए, पाप पुण्य, ऐसे आपको माता पिता मिले, ऐसे आपको पड़ोसी मिले, ऐसे आपको गर्लफ्रेंड मिली, ऐसे आपको पति मिले, ऐसे आपको पत्नी मिले, बच्चे भी ऐसे मिले। बोला था हनुमान पैदा हो, लेकिन सब शनिदेव से भी डेंजर बच्चे पैदा हो गए। बोलते हैं तेरे लिए हमने उपवास किए कि हनुमान जैसा बेटा पैदा हो। ये राक्षस पैदा कहाँ से होगा? जरासंध कहीं का पैदा होते मर क्यों नहीं गया? सुना है आपने कभी माँ के मुँह से? आपको डांट नहीं पड़ती ना? हमारे वहाँ बहुत डांट पड़ती है।
माँ मारती है, दादी, वो सब। और डायलॉग तो ऐसे ऐसे सुनोगे ना, आपको हंसी हंसी बहुत मजा आएगी। जन्मते ही तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया, कल मुँह कहीं के, खानदान के नाम पे काली पोत दी, धरती के बोझ। जय जय राधा जगन्नाथ बल्ले सुभद्रानी। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अभी आप 1 साल से जो आ रहे हैं, अभी जितने मान लो 15-20 आ रहे हैं, आप लिख के रखना, उसमें बढ़ेगा बहुत मुश्किल से, कम ज़रूर होगा, लेकिन आखिरी में 2 साल, तीसरे साल के आखिरी में ना 4 हंस बचेंगे। कौन बचेंगे? क्या बचे? हंस। पता है हंस क्या होता है? हंस मतलब बुद्धि वाला आदमी, चतुर, भाग्यशाली। कोई एक ऐसे बैठ के सुनेगा, सब इसके दोस्त चले जाएंगे, आएंगे थोड़े साल बाद अगले जन्म में, लेकिन वो मेला देखने चले जाएंगे फिर से। एसएल वर्ल्ड होता है ना, वर्ल्ड पार्क, वाटर पार्क, इधर 2 साल 1 साल रहेगा, लेकिन जो आखिर तक आएगा प्रोग्राम में, सुनेगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा वो, यार ये इस्कॉन वालों का स्टोरी थोड़ा सा गमे है। अच्छा, आप लोगों में से कौन पढ़ाई करता है? ये बुक जो अंकुश प्रभु, अनादि गिरधारी प्रभु बांटते हैं, कौन कौन पढ़ता है किताब? 1 और यहाँ से 2। आप लोगों ने अभी पढ़ाई नहीं शुरू की? हरे कृष्ण। 3 ये छोटे छोटे बुक है ना, देखो आपके जैसे हम आते थे ना क्लास में, ये 10 रुपये का तब मिलता, अभी हम बेच नहीं रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ। ये ऐसे हमने छोटे बुक्स पढ़े, फिर भगवद गीता पढ़ गई, फिर कोई कुछ बोले नहीं बोले, एक आपको यकीन आ जाता है। देखो यहाँ कोई, आप सब इंजीनियर हो ज़्यादातर, आपके डिपार्टमेंट में जाके बैठते हो, फलाना डिपार्टमेंट, वहाँ के बुक्स आपको दिए जाते हैं, तो आपको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, आप कन्विंस हो जाते हैं कि है ऐसा ऐसा ही है, और उसको आप पास हो जाते हो लिख के। लेकिन रियलिटी वर्ल्ड में प्रैक्टिकली जब कंपनी में जाते हो ना, वो 3-4 साल का खाली डिग्री है, उसका कुछ अलग ही होता है कंपनी में। इंटरव्यू में बहुत बड़े इंटरव्यू दोगे, इसलिए आज इंटरव्यू वाले आजकल क्या करते पता है? प्रैक्टिकल नॉलेज किसको है वो उसको लेते हैं। ये किताबें छाप, कैंपस इंटरव्यू। अभी हमने डिग्री डिप्लोमा की, आदि गुरु प्रभु ने IIT किया, आज हम इसका यूज़ आप लोगों की सेवा में कर रहे हैं। लेकिन आदि गुरु को तो फॉरेन कंपनी का भी इनविटेशन था, मतलब उनको जाना था 2 दिन बाद, तो 1 दिन पहले उन्होंने डिसीजन लेके इस्कॉन में आ गए, संत बन गए। तो दूसरी बात यह है कि आपके दिमाग से निकाल दो कि आपको यहाँ हम पकड़ेंगे, टकला करेंगे, सफ़ेद कपड़ा लाल कपड़ा पहनाएंगे, ये भूल जाओ। कलयुग है, 99% शादी करेंगे। क्या करेंगे? शादी करके। लेकिन एक है, दिल्ली का लड्डू जो खाया, क्या है आगे, क्या है बोलो? हाँ, दिल्ली का लड्डू जो खाया, पछताया, ना खाया। हाँ, आपको खाली क्या करना है, जो लोग माला शुरू नहीं किए हैं, 1 माला डेली करना है। अभी ऐसा नहीं जो 10, 11, 4 कर रहे हैं वो भी बोलेंगे हाँ क्लास में 1 ही बोला है। मंद सुमंद नहीं होना है, कभी भी सीढ़ी ऊपर चढ़ना है ना, नीचे नहीं उतरना है, ठीक है ना। आपका नाम क्या है? हाँ, प्रदीप। कहाँ से हो? आनंद से? गुजरात? इधर से हो? गुजरात से हो? अच्छा, क्या पढ़ाई करते हो? केमिस्ट्री, 12th स्टैंडर्ड, TY BSc 3rd ईयर BS केमिस्ट्री। अच्छा, आप क्या पढ़ते हो? बीटेक। हाँ, 2nd ईयर, 1 साल बाकी है, 2 साल, सही टाइम पे आ गए। बीटेक। आप? हाँ, पीछे। हाँ, अप्लाइड फिजिक्स। अच्छा, कितने ईयर्स में है? 2nd, 1st, कितना साल बाकी है? 1 साल बाकी है। वेरी गुड, आपका स्वागत है, सही टाइम पे आ गए। तुम बेटा क्या करते हो? 3rd ईयर?
सेकेंड ईयर डिप्लोमा डिग्री किस में? अच्छा, उसमें सब्जेक्ट क्या है, ब्रांच? अच्छा, नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल है? मैकेनिकल है, अच्छा। हमारा प्रोडक्शन था, बंद हो गया 2002 में। प्रोडक्शन हमारे साइड में महाराष्ट्र में एक हमारे कॉलेज में बंद हो गया। आप क्या पढ़ाई करते हो? फिजिक्स, एक ही सब्जेक्ट है, उसमें पीएचडी करोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो वही हो गया। अभी लास्ट ईयर है? अच्छा, एमएससी लास्ट। आपका नाम क्या है? सूर्य नारायण। हरि बोल। बहुत अच्छा नाम रखा, सूर्य नारायण, वेरी गुड। आपने मोहब्बतें देखा? आप तो उस वक्त पैदा हो गए तो मोहब्बतें लगा था, शाहरुख खान का, ऐश्वर्या बच्चन का। अच्छा, वेरी गुड। मैं बताता हूँ ना, उस वक्त हम कॉलेज में थे तो उसमें बच्चन का नाम था सूर्य नारायण प्रताप। अनुशासन, डिसिप्लिन, ये किसी किसी बच्चों ने देखा होगा इस वक्त। आपका अप्लाइड क्या है? अप्लाइड पासपोर्ट। आपका जॉब चालू है भालेज में। आपने कहा कौन से में? डिब्बा में। जो क्या बनाती कम? अकाउंटिंग का देखते। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका 10th स्टैंडर्ड है? आपको तो डबल स्वागत है। पीछे प्रभु जी, आपका तो बिजनेस है। फाइनल ईयर, 4 महीने बचे। हाँ, ये बच्चे डेली आते हैं, सुबह माला करते हैं यहाँ पे। सैटरडे संडे आप भी आ सकते हैं। कौन आता है संडे? कल संडे, कल प्रभु जी के साथ बैठो, दोनों के साथ आके देखो, खाली आधा घंटा। अच्छा, मेरे को बताओ, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। ये छोकरे हैं ना, इसको मैं 4 महीने पहले आप देखते हैं ना, अभी इनका आप चेहरा देखो। अभी वो सूर्य नारायण की तरफ आप ये नारायण की तरफ जा रहे हैं, चेहरा दमक गया। अभी आप 4-5 महीने पहले चेहरा देखते हैं ना, तो ऐसे त्रयस्थ जैसे कहा है ना प्रभु। अभी आप देखना, डेली जप करते हैं, अभी कॉन्फिडेंस आ गया। आज कल क्या पता है आपको? अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, मैं क्या पूछने वाला था, आज भूल गया। चलो, कल क्या है पता है आपको? कल सर्वपितृ अमावस्या है, सबसे बड़ी अमावस्या कल है। पितृ पता है क्या है? पितृ तुम्हारे दादी दादा परदादा के दादा दादी के परदादा के दादा दादी के परदादा के खबरदादा, 16 पीढ़ी 20 पीढ़ी जिसके कुल में आप उत्पन्न हो गए हो, उनको अगर पिंडदान नहीं दोगे, साल में एक बार पानी जल तर्पण नहीं दोगे, महाप्रसाद नहीं दोगे, तो वो क्या करते हैं? हमारे जीवन का पिंड गुल कर देते हैं। एक्सीडेंट, चोरी होना, मारामारी, फेल्यूअर्स, घर में चोरी, लूटपाट, ईडी का हमला। अब ये ईडी का आमिर खान का 17 करोड़ ले गए ना, है ही नहीं? वो तो 17 करोड़ पान तंबाकू में थूक देता होगा, उसको लेके एक दिन में खड़ा कर देगा। हम जीवन में 17 लाख कमाए तो बड़ी बात है। माया आपको क्या करेगी? अच्छा अच्छा, वो याद आ गया। अच्छा, मेरे को बोला, यहाँ कोई है जो ये इस्कॉन के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको छोड़ के 4 बजे कभी उठे हो क्या कोई? 4 बजे बच्चे स्टूडेंट्स तो उठते ही होंगे, 2-3 बजे है ना। अच्छा, आपको याद है पहले दिवाली में कौन उठता है जल्दी? 2 बजे नहाना है, 3 बजे कौन नहाता है? इस साल दिवाली में कोई उठेगा? पिछले साल कोई उठा था दिवाली में? पहले है ना, 40 साल पहले, 30 साल पहले 2 बजे उठते थे दिवाली के दिन। तेल, खुशबू वाला तेल, फिर आपका उबटन, मोती का साबुन, पियर्स का साबुन, उससे नहाते थे। आपके पापा मम्मी तो देखा होगा आपने। फिर पटाखा पहले कौन लगाएगा? वो जो मट्टी का कीला लगाए उसमें कौन बम पहले लगाता है? भाई का बनाया हुआ कीला। क्यों बता रहा हूँ कि उस समय जो उठने का जो आनंद है, जो बेनिफिट्स है, वो बाद में नहीं मिलेगा आपको। या अगर नहीं उठते होगा ना तो भक्ति माला में भी आपका प्रगति नहीं होगा। अभी हम बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करो, तो बोलते हैं हमारे दादा करते हैं, मैं नहीं करता। पहले माता पिता दादा दादी पहले सोते सोते राम और कृष्ण का कथा सुनाते। आपका इतना भाग्य है कि आपके माता पिता भी संस्कारी थे। अभी जो इस महीने में पिछले साल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उनके माता पिता संस्कारी है? क्वेश्चन मार्क।
जो 1 साल पहले बच्चा पैदा हो गए उनके माता पिता व्हाट्सएप पे लगे थे। रात में सो गए खा पी के, तवा फ्राई, कढ़ाई फ्राई, चिकन ग्रिल, फिर सो गए, व्हाट्सएप लगाया, पत्नी गर्भवती रह गई, वो भी व्हाट्सएप पे, सास तो चिल्लाती रहती है, तो अंदर व्हाट्सएप पैदा हो गया। कैसे व्हाट्सएप पैदा हो गया? वो जो व्हाट्सएप के जो और जो यूट्यूब के संस्कार है वो किस कहाँ जा रहे हैं? गर्भवती महिला का जो गर्भ है ना, वो सब सुनता है, देखता है, महसूस करता है। आप लोग चाहते हैं व्हाट्सएप बच्चे हो? नहीं चाहते, लेकिन फिर भी होंगे। क्यों पता है? बीवी को कौन कंट्रोल करे? बीवी को तो एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश, जब ये 3 देवियाँ झगड़ती है ना, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, इनमें कभी कभी झगड़ा लग जाता है ना, तो तीनों देवों के पास आती है, पति के पास। पति गायब हो जाते हैं, भोलेनाथ ऐसे ऐसे बैठे अंतर्धान हो जाते हैं। भविष्य में ना सबसे अगर बचना है तो पत्नी को सॉरी बोल दो, भले गलती हो ना हो, बचे रहोगे। उसको समझाने जाओगे ना, ऐसे समझा देगी, फिर आप फ़ोन करोगे, प्रभु जी क्लास कब है इस्कॉन का? आ रहा हूँ 6 साल बाद। अभी मज़ा आएगा। हम मेरे स्टूडेंट भी ऐसे करते थे, प्रभु जी क्या मज़ा तो आता है, अभी प्रैक्टिकली फ़ोन करते हैं, प्रभु जी काश सुना होता 6 साल पहले। वीर्य को हरने का प्रयास होता है। ये जो वीर्य सीमेन होता है, ये शरीर का, डॉक्टर साहब हैं, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण धातु होता है, धातु। वो हरने का प्रयास होता है। वो जब शरीर से चला जाता है ज़्यादा, घुटन दर्द, कमर दर्द, आँखों की रोशनी के नीचे जाना, काली पड़ना, उत्साह नहीं रहना। 80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड मेक 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन। इस तरह से अगर 20 ml सीमेन जाएगा, 20-30 ml, तो कितना ड्रॉप्स गया खून का? खाने से खून बनता है, खून से मसल बनता है, मसल से टिश्यू, फिर बोन मैरो, फिर बोन मैरो से बाद सीमेन बनता है। आपको पता है जब सीमेन जाता है उसके बाद पहला रिएक्शन क्या आता है पता है आपको? गिल्टीनेस आता है पहले, है ना? अरे साला क्यों कर दिया। पहले तो मजा आएगा, माइंड पुश करेगा, कर साले कर। जिस माइंड ने करवाया फिर वही गिल्ट करेगा, अरे साला क्यों किया। फिर 4 दिन किसने करवाया? अभी रो कौन रहा है? वही रो रहा है। किसके ऊपर इल्जाम डाल दिया? आत्मा के ऊपर। इसलिए पहले भारत के ऋषि मुनि बोलते थे वीर्य बचाओ। आजकल वीर्य चला जाता है। बेसिक नॉलेज ये है, अभी जब वीर्य बचेगा तो ही तो ज्ञान आएगा। ज्ञान का सब्सटेंस क्या है? वीर्य है ही नहीं खोपड़ी में, कुछ घुटने के नीचे, सब कमर के नीचे, ऊपर कुछ है ही नहीं। जिम में मार रहा है, हड्डी बढ़ी नहीं रही, प्रोटीन पाउडर खा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ बनेगा तो ना। हम देखो 20 साल पहले जिम छोड़ दिया, आज तक ऐसे ही है। उस उस्ताद ऐसे थे। आजकल जिम वाला खुद ऐसा होता है, उसको प्रोटीन खा के, इंजेक्शन मार के, स्टेरॉइड मार के, अब उसको भी धंधा कमाना है, वही बिल्डर नहीं दिखेगा तो। हमारे ज़माने में प्रोटीन स्टेरॉइड कुछ नहीं था। चल फावड़ा ले, जोर डिप्स मार 50-50, और वो मशीन तो हमारे वक्त थी ही नहीं। एक बेंच प्रेस था, डंबेल, किसी को मार तो नहीं सकते, लेकिन 4 लोग मार के जाए फर्क नहीं पड़ता था। आज क्या है, लड़की भी धक्का देगी, उधर कुंडी, फ्लावर की कुंडी के पास जाके गिर जाएगा। तो पहले खुद को पहचानो, खाना पीना शुद्ध करो, अपना अस्तित्व शुद्ध करो। लोग बोलते हैं वो OMG पी के, फरदोस पिक्चर देख के
संस्कृति भ्रष्ट कर दी खुद की सनातनियों ने। वो बोलते भगवान कहाँ है, फिर फलाना फलाना। आज कर दी ना लाल सिंह चड्ढा बैन। भगवान है, और हम अगर भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान को तो कुछ जाएगा नहीं। नुकसान हमारा होगा। हरे कृष्णा। 5 मिनट बच गए ना, कीर्तन करेंगे, ठीक है ना? कुछ समझ में आया? अभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। अनादि प्रभु आदि गुरु मेरा गला पकड़ लेंगे कि बोले प्रभु ने बताया ऐसा ऐसा कि बच्चे मेरा भी दूसरी तरफ बिगड़ गए। तुमको एक क्या बोलते उसको, एक उठाने के लिए हम कहें। अभी नॉर्मली आप क्लास में एंट्री करके बैठ गए, बोले यार साला आज क्या होगा, श्लोक भी सुनने पड़ेंगे, क्या है। अभी चेहरे से तुम लोगों को अभी नींद भी नहीं आई, किसी का नज़र भी नहीं हटा 1 घंटे से। मैंने अभी किताब भी नहीं खोली। तो अगर तुमको सही लाइफ में कुछ बनना है, टाइम पास करने मत आओ। तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान कुछ नहीं। एक माला करो, 2 माला करो, इनके साथ आके शनिवार रविवार बैठो, एक टूर निकालो, कुछ हो जाए। भले 4 बच्चे आए, लेकिन ऐसे हो कि लगे कि धरतीपुत्र है। धरतीपुत्र मतलब कुछ है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लेके आए हैं। टीवी देखो, पिक्चर देखो, मना नहीं है, लेकिन आधा घंटा 15 मिनट, और वो भी कुछ देखो कि जैसे उसमें कुछ सब्सटेंस मिले। जो मन जो कोसता है ना, आप लोगों को पता नहीं मालूम है कि हैंग ओवर होता है। शराब पीने के बाद हैंग ओवर होता है। जो गिल्टीनेस में जो मन कोसता है ना आपको, वो कभी कभी 20-30 साल डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, सुसाइड की तरफ ले जाएगा आपको। भले भले ज्ञानी लोग सुसाइड कर चुके हैं। पीछे आया था ना एक लास्ट ईयर, एक भारतीय सनातन अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़े के स्वामी आनंद गिरी महाराज, ऐसे कुछ था, वो सुसाइड कर लिए। उनमें क्या ज्ञान की कमी थी क्या? ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। विज्ञान होना चाहिए, प्रैक्टिकल। एक मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा मैं बोलूँगा अरे गिरा पढ़ के चला जाऊँगा, क्या प्रैक्टिकलिटी है? जो शादीशुदा है उसको पता है शादी का सुख दुख क्या है। हम लोगों का तो हुआ ही नहीं, हमको क्या मालूम। इसलिए रोड के साइड में जो साइंस होते हैं ना, नज़र हटी, वो क्या बोलते हैं इसको गुजरात में, स्पीड को क्या बोलते हैं, झंपा ऐसा कुछ बोलते हैं स्पीड को। वो लिखा होता है ना, हाँ वो हाँ मौत नहीं सजा, क्या बोलते झम क्या बोलते हैं, हाँ झड़प नहीं मजा मौत नहीं सजा, दुर्घटना से देर भली। ऐसे पढ़ लिया करो, घर में कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और जो ऐसे बाइक्स ऐसे सुपर कार्स निकले, और वो इंडियन रोड पे सुपर बाइक चला रहे। कोई गाय होते, कुत्ते होते, बीच में आते। कुत्ता तो 20-20 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर बीच पे आता है, तो कौन मरता है? कुत्ता तो मरता नहीं, उठ के चला जाता है। वो गाड़ी के ऊपर का जो कुत्ता है वो मर जाता है बिना मौत। सुपर कार चलाएंगे, देखेंगे एक्सप्रेस हाईवे है, टोल तो भरना है, वांग 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 वांग, उसका कुछ मिलता ही नहीं है कुछ। मतलब गाड़ी कभी कभी पेड़ को चीर के निकल जाती है। एक बार यहाँ हुआ था नडियाड रोड पे, दिवाली के टाइम बच्चे इको नहीं लाए और ऐसे भगा रहे हैं ना, ऐसे कोले कोले जैसे छोटी छोटी मूछें आती है ना, हरी हरी सुनहरी सुनहरी, जवानी का जोश जैसे, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एज, व्हेन ही हैज जस्ट टच हिज टीनेजर्स प्यूबर्टी, छोटी 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 मूछें आती हैं, तो ऐसे होता है अपन क्या बोलते हैं, वो गली का गांव का डॉन बन जाता है ऐसे बच्चे लेके। वो पंजाबी गाना लगाते ना, ढिंग ढिंग मूसे वाला, बहुत तेज इको लेके, और लिटरली है ना आधी से ज़्यादा इको पेड़ में ही घुस गई थी।
उनको कैसे निकाला पता है? 2 लोगों को वो तवेता ले गए गांव वाले, वो डोसा पलटने का, रोटी पलटने का रहते ना, उससे निकाले उसको 2 लोगों को। मूसे वाला घुस गया, पूरा घुसे वाला हो गया उसका। इसलिए बोला लड़की भी ऐसी है ना, ज्ञानी भी होगा ऐसे, और बोलेंगे प्रभु जी कौन नहीं यार, चलो। तो इतना माया आकर्षित कर, और वो माया देखेगी नहीं, बूढ़ा है, जवान है, लड़का है, उसको चलने भी नहीं आ रहा तो बूढ़ा भी होगा ना वो भी चला जाएगा। इसलिए अभी आपकी इंद्रिया जितनी उत्तेजित होती है ना, और बुढ़ापे में इच्छाएं वही रहेंगी, लेकिन आपकी कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट टूट चुके होंगे। वो पुरानी वोल्क्सवैगन गाड़ी जो थी, हम डब्बा गाड़ी, कभी कभी 30 साल खड़ी हो जाती है एक जगह, तो उसको जब मिस्त्री स्टार्ट करता है, बुढ़ापे में ऐसे होता है। इच्छा ऐसे मत सोचो बुढ़ापे में काम वासना कम होगी, इच्छाएं उतनी रहेंगी, लेकिन स्टीयरिंग, हैंडल, किक, इंजन क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं होता। तो ये बात छोड़ दो, गलतफहमी है बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में और भजन दूसरा चलेगा। ठीक है, 9 बज गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत प्रेम से सुना और मेरे को भी अब उत्साह आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम आदि गुरु तो आएंगे, आदि गुरु प्रभु। अभी अगले सैटरडे कितना डेट आ रहा है?